नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं इंद्र दमन तिवारी और एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में, LLB पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में, मीन्स LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स इंटीग्रेटेड में, LLM में जो आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस हैं वो बिल्कुल करीब हैं, बहुत नज़दीक हैं, आने वाले हैं। सबसे जो बड़ा सवाल है, इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि एग्ज़ाम्स कब से होंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स की जो पहले की टेंटेटिव डेट थी, जो संभावित तिथि थी, वो 14 तारीख थी, 14th। लेकिन चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था, स्थापना दिवस का समारोह था, ढेर सारे कार्यक्रम भी थे, पूरा दीक्षांत समारोह का एक सप्ताह मनाया गया, तो उस वजह से थोड़ा सा उसको आगे खिसकाया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके हित में चूंकि बहुत सारे लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म्स नहीं भरे जा चुके थे और कई बार कॉलेजों से फॉरवर्ड करने में भी समस्या होती है, कॉलेजों के पार्ट में भी थोड़ी सी समस्या होती है, ढेर सारे फॉर्म्स को एक बार में इकट्ठे भेजने में। कई बार आपका फॉर्म नहीं भर गया होगा सर्वर के चक्कर में, आप मीन्स बहुत सारे लोग हैं जिनका फॉर्म नहीं भर पाया था समय से, तो उन लोगों को भी एक मौका देना था। तो इन तमाम सारी चीज़ों के बाद ये संभावित है कि जो अब अगली तिथि है वो 21 तारीख या 26 तारीख के आसपास होने की उम्मीद है। ये मान करके चलिए कि जो भी LLB 3 ईयर्स के लोग हैं, LLB 3 ईयर्स फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ किसी भी सेमेस्टर के लिए मैं कह रहा हूँ, LLB ऑनर्स के जो लोग हैं वो सभी लोग ये मान के चले कि इस वर्ष में मतलब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपके 1 से 2 पेपर हो जरूर जाने हैं। तो कमर कस के रखिए, तैयारी करके रखिए, क्योंकि डेट्स कभी भी अनाउंस होंगी और इस बार जो डेट्स आएंगी मुझे लगता है वो आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। तो तैयारी अपनी पुरजोर शुरू कर दीजिए। मैं ये बताने आया हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ, कि आपका जो LLB 3 ईयर्स का कोर्स है, LLB 5 ईयर्स का कोर्स है, उसके जो वेरियस सेमेस्टर्स हैं, बहुत सारे सेमेस्टर्स हैं, उसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हम पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये करते आए हैं कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता सके, आपको कुछ ऐसे सवाल बता सके जिनमें से आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में कुछ सवाल मिले, कुछ टॉपिक्स मिले, वहाँ पर आपको कुछ आसानी हो जाए, जिसको बोले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो मैं आपको ये वादा करने के लिए आया हूँ कि जल्द ही मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा और जल्द ही से मेरा मतलब है एक दिन बाद से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे आपको LLB 3 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर के, आपके सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे। क्योंकि जो पहले साल के लोग हैं वो जाने रहे हैं कि जो आपका पैटर्न है वो 10 सवालों का है, टोटल 10 सवाल आते हैं, एक सवाल आपका 14 नंबर का है और आपको टोटल 5 सवाल करने होते हैं, मतलब 14 × 5 70 नंबर का आपका रिटन का पेपर होता है और 30 नंबर आप लेकर के खुद आ रहे हैं आपके इंटरनल, मिड सेम और असाइनमेंट वाइवा के थ्रू। प्रयास एक चीज़ और करिए कि जो भी एफिलेटेड कॉलेज के लोग हैं, जो भी विश्वविद्यालय कैंपस के लोग हैं, वो अपना जो मिड सेम है, जो उनका इंटरनल एग्जामिनेशंस का जो पूरा का पूरा उनका एजेंडा कॉलेज ने सेट किया होगा, कैसे वाइबा देना है, कैसे मिड सेम करना है, उसको जरूर करके आएँ। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इधर 70 में से अगर हम पूरा का पूरा पास कर जाएंगे, उधर अगर हम एब्सेंट हैं या अगर उधर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो भी हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अगर वहाँ पर एब्सेंट अंकित होगा या वहाँ पर आपको नंबर कम मिलेंगे। अगर आपके टोटल क्रेडिट कम आ रहे हैं तो टोटल क्रेडिट कम आने पर भी आपके लिए तकलीफ की स्थिति है। अगर जो विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित क्रेडिट्स हैं, अगर आपने वो गेन नहीं किए हैं तो आपके प्रमोशन में, आपको प्रमोट करने में समस्या आएगी। तो खूब मन लगा करके अपना वो 30 नंबर का भी एग्जाम अपने कॉलेज में दीजिएगा, विश्वविद्यालय परिसर में भी दीजिएगा और बाकी जो आपके 70 नंबर का पेपर है उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मेरी है और बाकी आपकी शेष जिम्मेदारी है। तो जल्दी प्रयास करेंगे कि आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वाइज आपका जो पैटर्न है उसके अनुसार आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएं जहाँ से आपको मदद मिले। चूँकि बड़ा सिलेबस है और इस पूरे बड़े सिलेबस में से 4 यूनिट में से ढेर सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवालों को छांट करके पुराने पेपर्स के आधार पर और कुछ अपने अनुभव के आधार पर निकाला गया है, जो जल्द ही मैं इन वीडियोज़ के माध्यम से लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। आपके अगर कोई सुझाव है, अगर आपकी कोई शिकायत सलाह होगी तो वो कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिएगा। बाकी व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है वो हमेशा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ होता है, अगर आप अपनी कोई क्वेरी है तो वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, कमर कस लीजिए। किसी भी समय ये मान के चलिए कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपके एग्जाम्स होने की पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। विश्वविद्यालय ने, विधि संकाय ने पूरा मन बना के रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार अपनी तैयारी करिए। बहुत सारे फोन मुझे आते हैं कि जनवरी में होंगे, मेरे मित्र बता रहे थे फरवरी में होंगे, होली के बाद होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सारी की सारी तैयारी तो 14 तारीख के लिए हो गई थी, लेकिन चूंकि कई सारे इवेंट्स थे और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए 2 से 3 मौके देने पड़ते हैं, उसको देने के चक्कर में वो डेट्स बढ़ी हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अपनी तैयारी करते रहिए और आपकी तैयारी को धार देने के लिए, आपकी तैयारी को और मांझने के लिए मैं जल्दी अपने वीडियोज के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।